नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य डेली न्यूज़। मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा निर्दोष हिंदू पर्यटकों के उनके धर्म और पहचान पूछकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद देश भर में जन आक्रोश देखने को मिला। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने बदले की बात कही थी, जिसे लेकर वार घोषित तो नहीं हुआ है, लेकिन बिना घोषित ही काफ़ी हाई लेवल पर कार्रवाई हो रही है। हर मुद्दे पर अपने बेबाक राय रखने वाले सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट AP सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनसे हम बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे जो चल रहा है अभी? देखिए, ये जो घटनाक्रम चल रहा है, कल भी पाकिस्तान ने अपने नापाक इरादों को रखते हुए, जिसे आतंकिस्तान कहना चाहिए था, आतंकवादी हरकतों के तहत अब ये तो सिद्ध हो गया है कि आतंकवादी ISI, आर्मी और पाकिस्तान की सरकार और सेना सब एक ही हैं। जब आतंकवादियों के जनाजे निकले तो आतंकवादियों के जनाजे उनके राष्ट्रीय ध्वज चांद के साथ लपेट के भेजे गए। सरकार ने उनको राष्ट्रीय शोक के रूप में माना और सेना ने उनको सलामी दी। उन आतंकवादियों को जो आतंकवादियों को मारे गए, उन आतंकवादियों को जो नष्ट नाबूद किया गया, उनके साथ ऐसा किया गया। तो ये तो निश्चित तौर पर पता चल गया है कि ये बहुत गंभीर मामला है। आज भी माननीय रक्षा मंत्रालय में माननीय रक्षा मंत्री जी, CDS और देश के माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी लगातार मीटिंग कर रहे हैं, लगातार उस पर कार्य कर रहे हैं। और ऑपरेशन सिंदूर तो दिखा दिया करके कि महिलाओं का सिंदूर लिया गया था, कह के लिया गया था, कह के बोला गया था जाके मोदी जी को बता देना कि हमने तुम्हारे पति को मार दिया है, यानी कि तुम्हें विधवा कर दिया, यानी कि तुम्हारे माथे से सिंदूर हटा दिया है। अब हमारी ही बहन बेटियां, उनमें कर्नल सोफिया कुरैशी, कर्नल सिंह, ब्रिगेडियर सिंह, ये महिलाएं हैं, ये बहनें हैं। ये बहनों ने ही अपनी बहनों के विधवा होने का बदला लेना ठाना और बदला लेके दिखा दिया। और हमारे भारत की जो नीति थी, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, उसमें भी करके दिखा दिया। बेटियों से तो पहले पाकिस्तान निपट ले। अरे तूने महिलाओं को छोड़ा था विधवा बना के, तेरे आतंकवादियों को विधवा बनाने का काम, तेरे आतंकवादियों के परिवार को बर्बाद करने का काम हमारी बहन बेटियों ने ही करवा दिया। अभी तो सिख रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, साउथ के रेजिमेंट, हर रेजिमेंट अभी बाकी है और एयर सर्विसेज के द्वारा, एयर फोर्स के द्वारा ही कर दिया। वास्तव में काबिले तारीफ है। जितनी प्रशंसा की जाए अपनी भारत सरकार की और भारत की सेना की, उससे कम है। और निश्चित तौर पर ये अभी आतंकवाद का समापन किया है, बदला नहीं लिया है। बदला लेने में भी भारत नहीं इच्छुक रहता है, बदले की भावना। लेकिन पूरी दुनिया से जो समर्थन मिल रहा है हमारे देश के प्रधानमंत्रियों को, वो आतंकवादियों को समाप्त करने का, आतंकवाद को समाप्त करने का, आतंकवाद को नष्ट नाबूद करने का, आतंकवाद को मिट्टी में मिला देने का जो प्रयास चल रहा है। और यही आज जब हम महाराणा प्रताप जी की जयंती मना रहे हैं, जो महाराणा प्रताप ने अपनी भारत की आन मान शान के लिए लड़ाई ली, गोपाल कृष्ण गोखले जी का हम जन्मदिन आज मना रहे हैं, जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अफ्रीका में जाके महात्मा गांधी का साथ दिया था। अफ्रीका में जाकर गोपाल कृष्ण गोखले। हम महाराणा प्रताप के चीते हैं, महाराणा का नाम लेकर जीते हैं। और महाराणा ने तो भाले फेंक फेंक कर युद्ध जीते थे। आज तो हमारे उन भालों के रूप में हमारे एयर फोर्स के पास बहुत कुछ मसाला है, बहुत कुछ सामग्री है। तो निश्चित तौर पर इससे बड़ा जन्मदिन नहीं होगा, महाराणा प्रताप को नहीं मिला होगा, जो हमारी सरकार ने उनके लिए खुशियां दी हैं कि भारत के मान सम्मान। जम्मू पे हमला किया कल इन्होंने, जोधपुर, जम्मू, फलोदी, जैसलमेर यूनिवर्सिटी पे हमला किया। सोचिए, जम्मू की यूनिवर्सिटी पे हमला किया, वहां भेजे, एयरपोर्ट पे हमला किया। ये नहीं चाहते आतंकवादी कि हमारे देश में छात्र पढ़ें, ये नहीं चाहते जम्मू कश्मीर में विकास हो, ये नहीं चाहते जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र फिर से आगे बढ़े, ये नहीं चाहते जम्मू कश्मीर में शिकारा जो हाउस बोट है फिर से चलने लगे थे, डल झील खुशहाल हो गई थी। ये नहीं चाहते जम्मू कश्मीर की मार्केट में चहल पहल हो गई थी, जम्मू कश्मीर के टूरिस्ट पहुंच के जो गाइड थे उनके घर में खुशहाली आने लगी थी, IAS बनने लगे, IPS बनने लगे, सेना में जाने लगे थे जम्मू कश्मीर के लोग।
और जम्मू कश्मीर IIT कॉलेज, लद्दाख हाई कोर्ट बना, एयर सर्विसेज शुरू हुई, सबसे ज़्यादा टूरिस्ट पहुंचे। लेकिन जो उस दिन घटना हुई, 2 विदेशी मारे गए, एक मुस्लिम मारा गया। समझ सकते हैं आप किस तरह से पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर की खुशहाली नहीं पसंद, लेकिन हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने अगर 370 और 35 से हटाई है, अगर उनका नारा था कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारा का सारा है, आज वो नारा पूरे करने की जरूरत पड़ गई। कश्मीर में तो लाल चौक पे झंडा लहरा ही रहा है, तिरंगा, राष्ट्रीय ध्वज, लेकिन पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में भी बहुत जल्दी राष्ट्रीय ध्वज लहराएगा और भारत का उस पर फिर से अपना आधिपत्य और स्थापित होगा। और दुनिया में जो लॉन्चिंग पैड वहां बने हुए हैं, जो दुनिया को तबाह करने का काम करते हैं, उनका समापन होगा। अभी तो 9 लॉन्चिंग पैड और 9 आतंकवादियों के जो सेंटर थे, ट्रेनिंग सेंटर, उनको खत्म करने का काम हुआ। अभी 12 बाकी हैं, अभी वो भी निपटाए जाएंगे बहुत जल्दी। ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ है, अभी रुका नहीं है। अभी विधवाएं जो हुई हैं, जो 26 लोगों की मौत हुई हैं, ऐसे ऑपरेशन 26 ऑपरेशन होंगे जिससे ऐसी सर्जिकल होगी जो आतंकवाद का समूल नष्ट पाकिस्तान से होगा। सब एक साथ, आपने देखा पूरा विपक्ष एक आवाज में एक साथ, उवैसी साहब जैसे लोग कह रहे हैं भारत माता के लिए और हिंदुस्तान के लिए, और पाकिस्तान को इसकी औकात दिखा रहे हैं। हमारे देश के रक्षा मंत्री और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी भी कह चुके हैं कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जो पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है, वो हमारा है, हम उसे लेकर रहेंगे। और जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, और जो कश्मीर हमारा, वो सारा का सारा आज लाने का काम करना है। तब महाराणा प्रताप की आत्मा को शांति होगी, तब गोपाल कृष्ण गोखले का आज 9 मई का जन्मदिन सही हो पाएगा। तो अगर हम बात करें, जब पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ, हिंदू पर्यटकों को निशाना बनाया गया, पाकिस्तानी नागरिक को कहा गया 48 घंटे के अंदर आप भारत छोड़ के जाएं, और फिर पता चलता है कई सारी पाकिस्तान की महिलाएं और कई भारत की महिलाएं जो एक दूसरे देश में ब्याही गई है, उनके बच्चे भी यहाँ हैं, भारत की सुविधा ले रहे हैं। लेकिन एक ऐसी महिला है जिनके पक्ष में आप खुलकर आते हैं हमेशा, चाहे वो सोशल मीडिया हो या न्यूज़ चैनल के माध्यम से हो। आप समझ गए होंगे मैं बात किनके कर रहा हूँ, जो नेपाल के रास्ते से आती है और वो पाकिस्तान नहीं डिपोर्ट की गई है, उस पर आप क्या कहेंगे? सीमा मीना जी, हमने प्रयास किया था पिछले 3 वर्षों में कि भारत से और पाकिस्तान से जो गोलियां आ रही थी, जो पुलवामा हुआ, जो 26/11 हुआ, जो संसद पे हमला हुआ, हम चाहते थे वहां से डोली आई है तो उसको स्वीकार करें, तो गोलियां बंद होंगी, ऐसा प्रयास होता है। लेकिन पाकिस्तान बाज नहीं आया। लेकिन सीमा का पहलगाम घटना के बाद जो बातें आई, जो माननीय गृह मंत्रालय ने आदेश किए, वो जो पासपोर्ट वीज़ा धारक थे, जो सार्क शिखर सम्मेलन के दौरान जो वीज़ा पासपोर्ट की सहूलियत दी गई थी, उसके द्वारा थे। सीमा का उस मैटर से अलग है। अवैध आई ना सर, अवैध आई नहीं, सीमा अवैध नहीं आई। सीमा पाकिस्तान में थी, तब उसका तलाक हुआ जब वो 4थे बच्चे की गर्भवती थी। तलाक होके वो अपने मायके आ गई, पिता के पास रहने लगी। पिता की मृत्यु के बाद जब वो अकेली हो गई तो उसका पबजी के माध्यम से सचिन से संबंध हुआ। पबजी को देखते देखते, वीडियो कॉलिंग करते करते उसे सनातन धर्म, हिंदू धर्म अच्छा लगा। उसने पाकिस्तान में रहते हिंदू धर्म ग्रहण किया और पाकिस्तान में रहते वीडियो कॉलिंग, वहाँ करवा चौथ रखने लगी। वहाँ कोई पंडित जी नहीं थे जो कि घर वापसी करवा? पंडित जी नहीं थे वहाँ, अपने आप ही जब उसे लगता था, जब वहाँ ट्रिपल तलाक का इस देश में केस चल रहा था, तब उसे खुशी हुई कि भारत तो इतना अच्छा देश है जो मोदी जी इस्लाम को मानने वाली महिलाओं को भी सुरक्षा देते हैं, रक्षा देते हैं। और ट्रिपल तलाक को योगी जी की बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, सबका भावना देखा उसने। उसके बाद वहाँ वो होली दिवाली मनाने लगी, पति मान लिया उसने, एकदम वीडियो कॉलिंग। जब पबजी के माध्यम से प्यार हो सकता है तो पबजी और ऑनलाइन कुछ भी हो सकता है। जब ऑनलाइन लोग मर लग सकते हैं आत्महत्या करके, तो सब कुछ हो सकता है, जिंदगी और मौत, जिंदगी मिल सकती है। फिर वो पहली बार वैलिड पासपोर्ट और वीजा से शारजहां के माध्यम से काठमांडू आई। काठमांडू 8 दिन रही सचिन के साथ, और वहाँ पूरे रीति रिवाज से पशुपतिनाथ मंदिर में विवाह किया उसने। विवाह के बाद फिर जो 8 दिन रही तो सचिन को ऐसा लगा कि जब उसने कहा भारत चले, तो उसने कहा नहीं, बिना माँ के बच्चे नहीं, बच्चों के बिना माँ नहीं। सीमा और खुश हो गई कि हमारा ये जो पति हुआ है, नया पति मिला है मुझे, ये तो बहुत अच्छा है, हमारे बच्चों को स्वीकार कर रहा है। सचिन ने कहा मैं भूखा रहूंगा, तुम्हारे बच्चे भी नहीं भूखे रहेंगे।
मैं पुराने कपड़े पहन लूंगा, तुम्हारे बच्चे अच्छे कपड़े पहनेंगे, मैं कम पढ़ लिख पाया लेकिन तुम्हारे बच्चों को अच्छा पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। ये उसका विश्वास, उसका वादा बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद फिर वो वापस चली गई, बच्चों को लेके, चारों बच्चों को लेके, अपने सारे कागजात डॉक्यूमेंट सब कुछ लेकर के वो नेपाल के रास्ते भारत आई। नेपाल और भारत की रोटी और बेटी का संबंध है। नेपाल से आने के लिए पासपोर्ट वीजा की नहीं जरूरत पड़ती, क्योंकि हमारा रिश्ता नाता ऐसा, सीता माता का नेपाल है और हमारे अयोध्या के प्रभु श्री राम के हैं, तो वो नाता रिश्ता है। इसीलिए वहां से आई, सनातनी पाकिस्तान में ही ग्रहण कर चुकी थी, यहाँ आई, यहाँ फिर उसके बाद उसने अपने आप के सारे डॉक्यूमेंट पुलिस को सौंपे कि जांच कर लीजिए। जांच फिर एटीएस को सौंपी गई, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, वो जांच पूरी करी। जांच के बाद फिर कोर्ट से उसको बेल हुई, उत्तर प्रदेश की माननीय अदालत ने उसको बेल दी और बेल के बाद बेल में जो कंडीशन थी उस आधार पर सीमा अपने यहाँ रह रही। थोड़ा सा मैं करेक्ट करना चाहूंगा, कहा जा रहा है कि सीमा आते ही पुलिस के पास नहीं गई, जब पोल खुलता है तो पुलिस जांच करती है। नहीं, वो कागज लेके सारे गई कोर्ट के द्वारा उसे वहां भेजा गया कि वहां से वेरिफिकेशन कराओ, वहां से कराओ, और कोई नहीं, सीधी गई। पोल क्यों खुलेगी? वो तो अच्छा, क्या वो बिना कागज की थी? कागज तो लेके आई थी, सारे न सारे डॉक्यूमेंट लेके आई, सारे जो फोन चलाए गए, 3 फोन 4, वो सारे पुराने फोन, नए फोन, सब कागज, बर्थ सर्टिफिकेट, सारे 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 टोटल चीजें, जो एक लंबी फेहरिस्त एटीएस के पास है। और एटीएस से हमने फोटोस्टेट कॉपी लेके उसकी याचिका देश के महामहिम राष्ट्रपति जी क्या लगाई है, वो भी लंबित है। एटीएस क्या जांच लंबित है। उत्तर प्रदेश की माननीय अदालत के आदेश पर सीमा अपनी ससुराल में रह रही है और आदेशों का पालन कर रही है। एटीएस पूरी जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार, पुलिस पर उसे पूरा भरोसा है। जब 1 साल उसे रहते हुए बीता, जब वो पूरी तरह से सनातन के सारे रीति रिवाज, परंपरा, त्योहार के साथ होली, दिवाली, रक्षाबंधन, भैया दूज, करवा चौथ, गणेश चतुर्थी, नव संवत और 26 जनवरी, 15 अगस्त, सब कुछ मनाती रही अच्छी तरह। उसके बाद जब 1 साल बीता तो रघुपुरा के लोगों ने और मीना समाज के लोगों ने इच्छा व्यक्त की कि जब नेपाल में शादी हुई तो सब लोग शामिल नहीं थे, तो दावत हो, लड्डू हो, ढोल हो, नगाड़ा हो, शादी हो। फिर लोगों ने सोचा 1 साल की वर्षगांठ पर पूरी तरह से शादी की गई, पूरी सामाजिक धर्म परिवर्तन उसका पहले भी हुआ, फिर उसकी कन्वर्जन डीड के द्वारा बाकायदा कन्वर्जन डीड डॉक्यूमेंट बने। उसके डॉक्यूमेंट के आधार पर गौमूत्र, गंगा जल पीना, गौमूत्र पीना और गाय का दूध पीना, सारे रीति रिवाज से शुद्धिकरण करके उसका पूरा धर्म परिवर्तन हुआ, रिलीजियस कन्वर्सन डीड हुई। उसके बाद सप्तपदी फेरे, अग्नि के साथ मंगलसूत्र, बिछिया, पाजेब, चूड़ी, माथे की बिंदिया, सिंदूर, वही सिंदूर जो सिंदूर ऑपरेशन किया गया, वही सिंदूर जब फिर से लगाया दूसरे वर्षगांठ में सचिन ने, उस सुंदर पर ऑपरेशन हो रहा है, तो सीमा बाकायदा भारत में हो गई, रच गई। उसके बाद फिर 1 साल बाद और बीता, 3रा साल जब बीता तो उसका गर्भाधान हुआ भारत में रहते हुए। सचिन से, भारत में जन्मे सचिन से, भारत में जन्मे सचिन के पिता, सचिन के दादा, सब भारत में हैं, बाई बर्थ हैं। उसके बाद जब गर्भाधान हुआ तो अभी पिछले 2 महीने पहले उसको बेटी का जन्म हुआ। और जब बेटी का जन्म हुआ तो हमने भी अपने फेसबुक पेज डॉक्टर एपी सिंगलार, इंस्टाग्राम, ट्विटर डॉक्टर एपी सिंगलार, सब पर नाम पूछा देश के लोगों से, 140 करोड़ लोगों से नाम पूछा, लाखों लोगों ने नाम दिया। पहला नाम जो सबसे अधिक आया उसका नाम भारती था, भारती मीना, और दूसरा 2nd नंबर पे आया मीरा। तो हमने भारती मीना एलियस मीरा नाम रख करके दिया, और वही हमें बर्थ सर्टिफिकेट, नागरिकता सर्टिफिकेट सीमा सचिन मीना की बेटी का उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया। उत्तर प्रदेश सरकार का धन्यवाद, उन्होंने हमें ये दिया सर्टिफिकेट। और सीमा, उसमें सीमा मीना मदर है, सचिन मीना फादर है, मोहल्ला ठाकुरान रघुपुरा है, और उसमें वहाँ वो रह रही। आपने जैसे छोटी छोटी बातों का ध्यान दिया है, तो एडवोकेट एपी से ऐसे मुद्दे में ही क्यों जाते हैं जो मुद्दा काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, और छोटी छोटी पॉइंट जैसे निर्भया के जो कल्प्रिट थे जिनके लिए आपने केस लड़ा, छोटे छोटे मुद्दे पे कहा जाता है कि जो मुद्दे लोगों को पता भी नहीं होता, काफ़ी लॉयर भी ध्यान नहीं देते हैं, उन छोटे छोटे मुद्दे पे कैसे चले जाते हैं? देखिए, 27 वर्ष हो गए सुप्रीम कोर्ट में मुझे वकालत करते हुए। सुप्रीम कोर्ट बार का लाइफ टाइम मेंबर हूँ, फैमिली में सभी सुप्रीम कोर्ट के लाइफ टाइम बार के मेंबर हैं। मेरी वकालत जीवन के लिए रोटी रोजी, कपड़ा, मकान के लिए नहीं है। अब मैं अपनी वकालत से जो आने वाली न्यू जनरेशन है, जो हमारे हजारों इंटर्न्स हमने बनाए, जिनमें न्यायाधीश बने, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सॉलिसिटर, सब विभिन्न क्षेत्रों में बनाए, कॉर्पोरेट ला के सब वकील, जज सब बनाए, तो उन्हें सिखाने का एक अवसर है कि उन्हें सिखाऊं, उनको अच्छी तरह समझाऊं कि
अनुच्छेदों में भी छेद हो सकते हैं। जब ये हो सकता है, नेचुरलाइजेशन नागरिकता का एक तरीका है, और देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के आज क्या लगे, तो ये चीज़ें आती क्या है, जो आ जाता है मेरे पास, तो जो आ जाता है उसके लिए करता हूँ। लेकिन हाँ, वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, नाविक क्या, धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। उल्टी धाराओं में जब उतरते हैं तभी लड़ने का भी मजा आता है और जीतने का भी मजा आता है। मेरे माता पिता ने मुझे बचपन में सिखाया था कि सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी डरो नहीं, तुम कभी झुको नहीं। ये थी तो कविता हमारे सिलेबस की, मुझे कविता की तरह याद कराई, मैं पास हो गया, बढ़ गया आगे। लेकिन जब मैंने लॉ ग्रेजुएट किया, LLM किया, MA पॉलिटिकल साइंस और सबसे करके बाहर उतरा, तब मेरी माता ने मुझे वही याद दिलाई कि वो कविता याद है। हमने बोला याद है, तो कोई नहीं, अब याद नहीं रखना है, अब उसे अमल में लाना है कि सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी डरो नहीं, तुम कभी झुको नहीं। ये सिखाया मुझे। और उन्होंने कहा कि एक चीज़ और याद करो। बचपन में मेरी माता, मैं देखता था, आज भी वो गाती हैं, डरे हुए को अभय दान दो, भूखे को अनाज का दान, प्यासे को जलदान करो, अपमानित को आदर सम्मान, ग्रह विहीन को दुर्ग्रह दान, शोक रहित को धीरज सिखाओ, विद्या रहित को विद्या दान। इस तरह की पूजा के 12 फूल हैं, ये उपकार हैं। तो अगर पूजा के 12 फूलों में से मेरी माता पिता ने मुझे कहा, इनमें से एक फूल भी अगर आप दिन में एक बार चढ़ा देते हैं, कोई एक ऐसा कार्य कर देते हैं इन पूजा के 12 फूलों में से, तुम्हें कभी किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पीछे मुड़ के देखने का अवसर नहीं मिलेगा। उनमें दुआएं होती हैं, उनमें अवसर। आपने बोला जब लड़ाई होती है, अंग्रेजी में कहते हैं आई विल सी यू इन कोर्ट, लेकिन जब वही आदमी टूटी चप्पल में आता है, भैंस बेच कर आता है, तो सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होती है उसे भाषा ही नहीं समझ में आती है। क्या इसके लिए एडवोकेट AP सिंह को कुछ कर रहे हैं? मैंने लड़ाई लड़ी, हिंदी में मैंने लड़ाई लड़ी, हिंदी में लड़ाई लड़ने के लिए कटिबद्ध, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की एक मजबूरी है, डिफरेंट हाई कोर्ट के जजेस आते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उन्हें हिंदी नहीं आती, साउथ के आ रहे हैं, अदर स्टेट के आ रहे हैं, ये समस्या। लेकिन ये तो कर दिया है ऑर्डर, हाँ ऑर्डर अब उसकी हर स्टेट की जो लैंग्वेज है उसमें मिलता है, ऑर्डर उसको मिलता है स्टेट की लैंग्वेज में, जिससे वो समझ सके और बात कर सके और कह सके। यदि वो पिटीशन इन पर्सन आके कहना चाहता है तो अब बदलाव है, अब निश्चित है, सुनना चाहिए। और आपने बात उठाई, आप बहुत देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका चैनल भी पूरी दुनिया में देखा जाता है, तो मैं ये भी कहूँगा, आपको भी धन्यवाद दूंगा कि इसको एक मुहिम बना के किया जाएगा, जिससे सेकेंड लैंग्वेज के रूप में वादी प्रतिवादी को समझ में ही नहीं आता हुआ क्या मेरे केस में, बहस क्या हुई, बोला क्या गया, वो गुमराह हो जाते हैं। उससे नहीं होना चाहिए और उसे न्याय मिलना चाहिए। तो जैसे कि आपने एडवोकेट AP सिंह को सुना और हर बार की तरह इस बार भी इन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी। हालांकि वार्तालाप की दिशा शुरुआत हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच बने युद्ध को माहौल को लेकर के, और AP सिंह जी ने बोला है, और ये जो बोलते हैं नपे तुले शब्दों में, इन्होंने कहा कि इस बार POK हमारा होगा और ये महाराणा प्रताप जी के जयंती के वक्त बोला। और आई थिंक इनके तरह और हमारे तरह हर भारतवासी का यही अभिलाषा है। बाकी देखते हैं समय के साथ क्या होता है। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन गोगी के साथ विनोद कुमार, दिव्य डेली न्यूज़, दिल्ली। जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज़, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।